दानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम न गुरुनोपदेशश्चं न चोपाधीन मे क्रियां विदेहं गगनं विद्धि विशुद्धहं स्वभावतः। गुरु और शिष्य का भेद भी अज्ञान में ही ज्ञात होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह भेद भी मिट जाता है। स्वयं का आत्मा ही एकमात्र गुरु है, जिसे जानकर ही व्यक्ति गुरु तत्व को प्राप्त होता है। किसी एक को गुरु मान लेने से उसी में बध जाता है। उसकी मूढ़तापूर्ण बातों को ही वह सत्य मानने का दुराग्रह करता है। इसी में सांप्रदायिक संकीर्णता उत्पन्न होती है। अज्ञानतावश में जिस किसी से ज्ञान मिले वही उसका गुरु हो जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में किसी गुरु विशेष का इतना महत्व नहीं है जितना शिष्य की ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा एवं उसकी मुमुक्षुत्व महत्वपूर्ण है। यही शिष्य का पात्रता है तथा ऐसा शिष्य ज्ञान का अधिकारी होता है। गुरु तो निमित्त मात्र होता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, वास्तव में आत्मा शास्त्र द्वारा नहीं जाना जा सकता, न गुरु के वचन द्वारा। वह तो अपने अनुभव द्वारा ही जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद स्वयं की आत्मा ही उसका गुरु होता है। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं स्वयं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए अब मेरा न कोई गुरु है, न कोई उपदेश ही है, न मेरी कोई विशेष उपाधि है। मुझे अब किसी क्रिया की भी आवश्यकता नहीं है। मैं देह से रहित आकाशवत व्यापक आत्मा हूँ, जो स्वभाव से ही शुद्ध है। जब मेरे में कोई अशुद्धि ही नहीं है तो फिर गुरु उपदेश क्रिया या आदि की आवश्यकता ही क्या। मैं इन सब से रहित हूँ। विशुद्धोऽस्य शरीरोऽसि न ते चित्तपरात् परम् अहं चात्मां परं तत्त्वामिति वक्तु न लज्जते। दत्तात्रेय जी शिष्य को कहते हैं कि तू शरीर, चित्त एवं प्रकृति से भी परे विशुद्ध आत्मा है, किंतु इसका कथन नहीं कहा जा सकता है कि मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, माया से रहित हूँ, क्योंकि ऐसा कहने से भी भिन्नता की ही प्रतीत होती है कि तू शरीर, चित्त आदि भी है, जिसका न मानकर अपने को आत्मा मानता है। अद्वैत में ऐसा कथन नहीं बनता, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। कथं रोदीसी रे चित्तं मात्मात्मानमहं पिबवत्सं कलातीतमद्वैतं परमामृतम्। दत्तात्रेय जी अपने शिष्यों के चित्त को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे चित्त, तेरा जो विकृत स्वरूप था वह नष्ट हो गया है, जिससे तू व्यर्थ के रुदन कर रहा था। अब तुझे शुद्ध चित्त प्राप्त हो गया है तथा वह शुद्ध चित्त ही आत्मस्वरूप है। ऐसा मानकर तू इस भ्रांति को त्याग करके कि मैं चित्त हूँ, आत्मस्वरूप का हो जाकर कला से भी अति यह ब्रह्म ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। इस अद्वैत रूपी परम अमृत का तू पान कर। इस सूत्र में गूढ़ रहस्य छिपा है कि ब्रह्म कोई देखने की वस्तु नहीं है, न अद्वैत की कोई प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, बल्कि साधना अथवा अन्य कारणों से जब मन पूर्णतः शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है तो गुरु शिष्य का यह अनुभव करता है कि यह शुद्ध मन ही आत्मा है, यही ब्रह्म है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए इस स्थिति में गुरु शिष्य को तत्वमसि यह तू ही है का उपदेश देते हैं, जिससे शिष्य की समस्त भ्रांतियों का निराकरण होकर उसकी अद्वैत में प्रतिष्ठा होती है। यही महावाक्य है जिससे शिष्य का पूर्ण रूपांतरण हो जाता है। गुरु के इस उपदेश के बिना शिष्य की द्वैत की भ्रांति बनी ही रहती है। नैव बोधो न चा बोधो न बोधो बोधैव च अस्ये दृश्य सदा बोधं स बोधो नन्यथा भवेत्। ज्ञान की धारणा ज्ञान के ही सापेक्ष होती है। आत्मा स्वयं ज्ञान रूप ही है, उसमें अज्ञान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए उनके लिए ज्ञान और अज्ञान का प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा उसे ज्ञान अज्ञान रूप भी नहीं कहा जा सकता। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है कि यह आत्मा सर्वकाल में ज्ञान स्वरूप ही है, उससे भिन्न किसी प्रकार नहीं है, वह पुरुष ज्ञान स्वरूप हो जाता है। ज्ञान न तर्को न समाधि योगो न देश कालो न गुरुपदेशः स्वभाव संवृत्तिहरं च तत्वं मकाशकल्पं सहजं ध्रुवं च। आत्मा ही ज्ञात का प्रतिफल ही नहीं है, न किसी तर्क अथवा समाधि योग का प्रतिफल है। यह देश काल अथवा गुरु के उपदेश का भी प्रतिफल नहीं है। इस साधनों से उसे जाना जाए वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अर्थात
एवं सत्य वस्तु है, जो आकाश के समान व्यापक है तथा नित्य है। उसका ज्ञान किसी साधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी ज्ञान उसी के कारण है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं वही आत्मा हूँ जो ज्ञान स्वरूप हूँ। न जानोऽहं मृतोऽपि न मे कर्म शुभाशुभम विशुद्धं निर्गुणं ब्रह्मो बंधो मुक्ति कथं मम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मन आदि नहीं हूँ। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, इसलिए मैं भी जन्म और मृत्यु से रहित हूँ। जन्म एवं मृत्यु केवल शरीर की होती है और मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए मेरा जन्म व मृत्यु नहीं है। शुभ अथवा अशुभ कर्म भी मन से होते हैं, किंतु मैं मन नहीं हूँ, इसलिए ये कर्म मेरे नहीं हैं। मैं शुद्ध निर्गुण ब्रह्म हूँ, जो अजर अमर नित्य शाश्वत एवं अकर्ता है तथा बंधनों से मुक्त है, इसलिए ये गुण ही मेरे धर्म हैं। मैं बंधन और मुक्ति से रहित हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री 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 सद्गुरुवे नमः। पठुरू के खेमचंद शर्मा तथा उनकी पत्नी शांति देवी मौनी बाबा के भक्त हैं। शांति बताती हैं, एक बार इनके यहाँ चोरी हुई। 4-5 आदमी घर में घुस गए और पति को पकड़ लिया। इन्होंने देखा तो बहुत घबराकर मौनी बाबा को स्मरण किया और बोली, हे मौनी बाबा, जैसे तुमने द्रौपदी की लाज रखी, वैसे ही आज मेरे भी यह संकट टालो। वे 4-5 आदमी थे, परंतु ये धीरे से दरवाजे से बाहर निकल गई और उनमें से किसी की नज़र इन पर न पड़ी। ये एक चमत्कार था, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के सामने से निकल कर गई। मौनी बाबा ने ही उन लोगों की दृष्टि बाधित कर दी। बाहर निकल कर ये लोगों को बुला लाई और चोरों को भागना पड़ा। गुरुदेव की फ़ोटो के सामने पूजा में रुपए रखे थे, वे भी उसको दिखाई न दिए। इस प्रकार मौनी बाबा ने ही इन लोगों की जान बचाई। जब भी कोई संकट पड़ता है, मौनी बाबा पहले ही इनके सपने में आकर ढाढ़स बजा जाते हैं। मौनी बाबा शांति से कहा करते हैं, चिंता ना करी हो, जो ले गई उन्हीं का होई, तेरा कुछ ना होई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांति की बहुत इच्छा थी कि अपने आंगन में सफ़ेद आग का पेड़ लगाऊं। सबसे कहा करती थी, अरे कहीं से इनका पौधा ला दो, बीज ला दो, परंतु कोई न लाया। एक दिन इन्होंने देखा, खुद ब खुद सफ़ेद आग का एक पौधा आंगन में निकल आया था। मौनी बाबा को पठुरी में कोई टोपी पहना देता, कोई नेल पॉलिश लगा देता, बाबा कुछ न कहते। फिर लोग इन्हें चेन, घड़ी, अंगूठी पहना देते, अपने नए कपड़े उन्हें पहना देते, स्त्री पुरुष दोनों ही। बाद में फिर गुरुजी उतार कर वापस कराते। मौनी बाबा कहते थे, अरे हमें चोर मार दई हो। धीरे धीरे बाद में उन्होंने ये सब पहनना बंद कर दिया। लोग भी उनकी शक्तियों से वाकिफ़ होते गए और फिर खुद ही उनको ये सब पहनाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पठुरी की त्रिवेणी देवी मौनी बाबा की भक्त हैं। ये कहती हैं कि मौनी बाबा बहुत पहले जब आए तो इनके घर भी आया जाया करते थे। बथुआ गाजर उन्हें पसंद था। ये कभी कभी उन्हें मूंग की दाल से भी रोटी खिलाती। ये कहती हैं कि कभी हमने उनकी सेवा की, वो आज तक हमारी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुरु भगवान ने इन्हें 2 बार गुरु मंत्र दिया लिखकर। ये उनसे बोली कि बाबा, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। इस पर मौनी बाबा बोले, इसे पानी से निगल जा। इन्होंने गुरुमंत्र पानी में निगल लिया। बहुत प्रसन्न मुद्रा में त्रिवेणी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती हैं, अब वो गुरुमंत्र मेरे अंदर ही है, कभी खो नहीं सकता। मौनी बाबा भगवान को याद करते हुए कहती हैं, हम मक्का नलाते होते थे। मौनी बाबा नज़दीक से गुजरते तो हम पूछा करते, बाबा फसल कैसी होगी? वे कहा करते, अरे मज़े की होई, नरावा नरावा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पठुरी ग्राम के मौनी बाबा के अनेक प्रिय भक्त निवास करते हैं। उन्हीं में से एक हैं तोताराम पंडित जी, जिनकी पत्नी प्रभा और पुत्र पुत्रियां सभी मौनी बाबा के शरणागत हैं। श्रीमती प्रभा देवी अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मौनी बाबा उनके लिए कहा करते, स्त्री हो तो ऐसी जो जैसी प्रभा है, पूरे मंडल में ऐसा कोई नहीं हो। न उनसे झूठ था, न कभी क्रोध देखा। जो दरवाजे पर आए उसे चाय नहीं तो पानी तो
अवश्य पिलाया, चाहे हाथ जोड़कर भी रोकना पड़ा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तोताराम कहते हैं कि उनके 2 पुत्रियां थीं, दौलत और निशु, परंतु कोई पुत्र न था। माताजी ने प्रभु से निवेदन किया तो वे बोले, अरे तो हो जाई। और सच में ही उसके बाद नवीन और सुनील ने इस घर में जन्म लिया। बालकों का भी मन मौनी बाबा के चरणों में रहा। उन्हें मौनी बाबा अपने साथ 8-8, 10-10 दिन के लिए कोडेनिया ले जाया करते थे। जब कभी यह कहते, बाबा सारी फसल सूख रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो बाबा कहते, अरे तो हो जाए, और सचमुच ही वर्षा हो जाया करती थी। और जब कभी अतिवृष्टि होती तो ये लोग बाबा से कहते, बाबा बारिश तो रुक ही नहीं रही है। तब मौनी बाबा दीवार पर एक गुड़िया सी काट देते और बारिश रुक जाती। यह सब तो उनके लिए एक खेल के समान था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तोताराम पंडित जी कहते हैं कि मौनी बाबा की ही आशीष से वह तो रोटी खा रहे हैं, और उन्हीं की आशीष है कि इन्हें आज तक किसी बात की कोई कमी नहीं है। रास्ते पर लाने के लिए बाबा जीभ तक निकलवा देते। उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी बेहाल थी। उसी में इनकी भैंस बीमार पड़ी। 1.5 किलो करीब घर में घी था, वह उसे पिला दिया, और 150 रुपये थे जो डॉक्टर को दे दिया। अब तो मौनी बाबा का चिराग जलाने की भी घी न था। पति ने पूछा, घी तो है नहीं, गुरुजी का चिराग कैसे जलाऊं? इन्होंने कह दिया, अब तू तेल से जला, जब रहा ही तेल। इन्होंने सोचा, आज जरूर पूछूंगा गुरुजी से, यदि संन्यास दिलाना है तो देर क्यों करते हैं, और अगर नहीं दिलाना है तो दीपक को भी घी क्यों नहीं छोड़ते? आज तो जरूर कहूँगा। ये तैयार बैठे थे। शाम को मौनी बाबा आए, साथ में वीरचंद और शिवबन थे। वे बैठे ये पूछने को ही थे कि आप पहले ही कहने लगे, अरे शिवबन, कच्चा बाँस काट ले तो न झुक जाई, पको बाँस ना झुकी। इनकी तो बोलती बंद हो गई। ये आगे बोले, एक महात्मा थे, जंगल में झोपड़ी थी, शहर से घी लाकर चिराग जलाते थे। एक दिन किसी ने तेल न दिया तो उन्होंने पानी से ही चिराग जला लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था। एक बार मौनी बाबा ने तोता पंडित जी से कहा, अरे चोरी करे, हराम की खाए और माँ के पास सोए, यह कुछ समझे नहीं। इन्होंने उस समय उनसे पूछा भी नहीं और बाद में भूल भाल गए। एक दिन एक मुल्ला जी ने बातचीत हो रही थी। मुल्ला जी बोले, चोरी करो, हराम की खाओ और माँ के पास सो। इन्हें एकदम गुरु जी की बात याद आ गई। इन्होंने मुल्ला जी से इसका अर्थ पूछा तो ये बताने लगे, चोरी करो भजन की, ऐसा अभ्यास करो कि चलते चलते, सोते जगते भजन अंदर में चलता ही रहे, उसे उजागर न करो। हराम की खाओ माने स्वयं जो भी क्रिया होवे उसका अभिमान न करो कि मैंने किया, वह उसके फल की इच्छा त्याग देवे, तब जो प्राप्त होवे उसे खावे। और माँ के पास सोए माने साधना काल में धरती पर सोए। इस प्रकार गुरु जी से इनको उपदेश प्राप्त हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब पंडित तोताराम की धर्मपत्नी प्रभा गुजर गई तो ये मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगे। कुछ समय समस्या बन गई। अब गुरुजी ने इन्हें एक दिन स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, अरे चिंता न करी, शरीरधारी को तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है, अब हम रही यहाँ। और तब से इनका मन शांत हो गया। कभी कभी बाबा कहा करते, अरे गरीबी में और जवानी में ही भजन हुई, बुढ़ापे में तो यहाँ दर्द वहाँ दर्द। एक बार पंडित तोताराम मौनी बाबा के संग कोडरिया गए। शाम की आरती के बाद यहाँ के भक्त दूध लेकर आए। बाबा के लिए एक गिलास दूध रखकर सभी भक्तों को दूध देने लगे। जब इनकी तरफ गिलास आया तो मौनी बाबा बोले, अरे ये ना पी हो, नुकसान करी। तब इन्होंने भी इनकार कर दिया। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। रोज़ सारे भक्त तो दूध पीते और मौनी बाबा केवल इनको ही मना कर देते। आखिर तोता पंडित जी के अंदर झुंझलाहट आ गई, ये क्या, सबको तो दूध पिलाते हैं और मुझको ही नहीं पीने देते। रात को वे कहने लगे, अरे झुझलाई, दूध ही खराब हो, विकार कर दे, ध्यान न लगी हो। यह बात सुनकर इनका समाधान हो गया और झुझलाहट खत्म हो गई। वहाँ गुरु पूर्णिमा पर भंडारा हुआ तो जब भी कोई इनसे कहता, पंडित जी चलिए भोजन कर लीजिए, तो बाबा तुरंत कह देते, अरे ई ना करी हो, हम एक कर पेट भर दे हो।
इस प्रकार उन्होंने तोता पंडित जी को भोजन करने न जाने दिया। आखिर जब शाम हो गई तब वे बोले, अरे थोड़ा सा खाई आवा, ज़्यादा मत खैया हो। उनकी इस लीला का रहस्य वे ये ही जाने। सतगुरुदेव भगवान की जय। पंडित तोताराम के बड़े पुत्र नवीन का एक्सीडेंट हुआ। दादरी पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ। उसे लगा कि उसके सिर पर खून बह रहा है। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। उसे कुछ होश न था कि अचानक उनके सामने साईं बाबा जैसे कपड़े पहने एक महात्मा आ खड़े हो गए और कहने लगे, अरे लगी तो ना हुई हो, उठ बैठा हो, कुछ ना हो। उनकी बात सुनकर नवीन उठकर बैठ गया। सिर छुआ तो कहीं खून वगैरह कुछ न था। उसने फिर महात्मा जी की ओर देखा तो उन्हें न पाया। तब चारों ओर देखा परंतु वो महात्मा दिखाई नहीं दिए। इसी प्रकार छोटे बेटे सुनील का भी मोटरसाइकिल चलाते हुए एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, परंतु वह ट्रक की छत पर जा गिरा और बच गया। यह सब मौनी बाबा की दया से ही संभव हुआ, जो उनकी रक्षा हुई। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल। सतगुरुवे नमः। श्री सतगुरुवे नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान नमो नमः। श्री मौनी राम भगवान आए नमो नमः।